लोग अफ़वाह बता देते हैं कि अगर क्षार शुद्ध कराएँगे तो बहुत वो लगता है, दर्द होता है, तो ऐसा हमें कोई कुछ महसूस नहीं हुआ, भी पेन हमको रहा नहीं। हमारे पिताजी ने भी हमको यही सलाह दिया था कि छात्र सूत्र ही इसका एक सटीक और मतलब 100% वाला एक इलाज, अच्छा इलाज होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उमाकांत। मेरे साथ हैं डॉक्टर कुलदीप। आज हम लोग एक केस स्टडी को डिस्कस करेंगे। ये एक फिस्टुला के केस स्टडी है। ये ग्रेड 2 का फिस्टुला है। जैसे कि हम जानते हैं, ग्रेड 1 का जो फिस्टुला होता है वो इंट्रास्फिंक्टिक फिस्टुला होता है। उसमें अगर कोई एब्सेस है या कोई सेकेंडरी ट्रैक है तो उसको हम लोग ग्रेड 2 का मानते हैं। ये जो फिस्टुला था, ये इसकी लंबाई लगभग 4.6 सेंटीमीटर की थी। ट्रैक लीनियर था और इसकी जो विड्थ थी या चौड़ाई थी वो 2.3 सेंटीमीटर मिलीमीटर की थी। इसका मतलब इसका जो ट्रैक था वो काफ़ी फाइन था और लीनियर था। इसमें ये इसकी एक रिपोर्ट है, एमआरआई रिपोर्ट है। और इसमें जो पिक्चर प्रेजेंटेशन है उसमें जो हम लोग देखेंगे, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ग्रेड 2 का फिस्टुला है। ये इंटरस्फिंक्टिक फिस्टुला था। इसमें एक ब्रांचिंग थी, एक ब्रांच और थी इसमें, इसलिए इसको हम लोग ग्रेड 2 का फिस्टुला कह रहे हैं। इसको हम लोगों ने 4 11 इसको हम लोगों ने 4/11 में हम लोगों ने पहली बार इसमें क्षारसूत्र लाइगेट किया था और लगभग 2 हफ्ते में हम लोग का क्षारसूत्र वहाँ से हट गया था और जो ट्रैक है वो बिल्कुल क्लियर है। आज जब भैया विजिट के लिए आए हैं, वहाँ पे कोई इन्फ्लामेशन नहीं है। पूरी जो स्किन है वहाँ पे हील हो चुकी है। कोई भी इन्फ्लामेशन का साइन नहीं है, कोई रेडनेस नहीं है, कोई टेंडरनेस नहीं है, कोई भी इन्फ्लामेशन नहीं है। सारी चीज़ें रिजॉल्व हो चुकी हैं। ये ग्रेड 2 का फिस्टुला इतनी आसानी से, इतनी जल्दी ठीक हो गया। हम लोग थोड़ा-सा भैया का अपना एक्सपीरियंस सुनते हैं, क्योंकि जैसे लोग कहते हैं क्षारसूत्र बहुत पेनफुल होता है, बहुत डिस्कम्फर्टेबल होता है, अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता है। हम लोग की कोशिश है इस तरह के केस स्टडी को प्रेज़ेंट करके, ताकि जो हमारे लोगों के मन में जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो। हम लोग लाइव एक्सपीरियंस को शेयर कर पाएँ, जो हम फ़ील कर रहे हैं वही लोग बोलते हैं। एक बार भैया थोड़ा-सा अपना एक्सपीरियंस आप बताइए कि पूरे ट्रीटमेंट दौरान आपको कैसा महसूस हुआ? ट्रीटमेंट में जब हमने कराया, जब 4 तारीख को हमने कराया तो जिस दिन हम कराए उसके अगले दिन हम चले गए थे घर। मतलब उसमें जैसे लोग बताते हैं कि बहुत दर्द होता है या पेन होता है, ऐसा हमें कुछ ज़्यादा महसूस हुआ नहीं। कोई भी पेन हमको रहा नहीं और लगभग आज 1 महीने हो गए हैं, हमें पेन कभी नहीं हुआ। मतलब ये जैसे लोग अफ़वाह बता देते हैं कि अगर क्षार शुद्ध कराएँगे तो बहुत वो लगता है, दर्द होता है, तो ऐसा हमें कोई कुछ महसूस नहीं हुआ। बस हाँ, थोड़ा बहुत मतलब कभी 1-2 दिन में शुरुआत के दिनों में लगता है कि हाँ, कुछ फँसा हुआ है, लेकिन बाकी ऐसा कभी नहीं लगता। हम 4, 5, 6 किलोमीटर रोज़ चलते थे और अपने सारे काम खुद से ही करते थे। ड्रेसिंग वग़ैरह हमारी पत्नी कर देती थी, बाकी मतलब लाइफ़स्टाइल बिल्कुल सही चल रहा था। जैसे कि आपने भैया को सुना, भैया ने अपने सारे कामों को खुद किया। भैया हमारे पास काफ़ी दूर से आए थे, लगभग 300 किलोमीटर दूर से आए थे और ये 400 चेंज कराने के लिए भी दूर से आए। अगर हम लोग इतना डिस्कम्फर्टेबल होता है तो शायद हम लोग इतना आसानी से इस ट्रीटमेंट को नहीं ले पाते। लेकिन जैसे भैया को अभी आपने सुना कि 400 ट्रीटमेंट हम लोग को बिल्कुल पेन नहीं होता है, बहुत ही आराम से हम लोग ठीक हो जाते हैं। ये सिंपल होता है, साइंटिफिक होता है और बिल्कुल सेफ होता है। इसमें हम लोग को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आते हैं, जैसे कि लोग कहते हैं कि इस तरह की सर्जरी के बाद में वहाँ पे स्ट्रक्चर बन जाता है, स्टेनोसिस बन जाती है, ये इनकॉन्टिनेंस हो जाता है। हालाँकि जो लो एनल फिस्टुला होता है इसमें इनकॉन्टिनेंस नहीं होता है, लेकिन इसमें जो ट्रैक था वो काफ़ी बड़ा था, 4.6 सेंटीमीटर का था। इतने बड़े ट्रैक को भी हम लोगों ने छारसूत से इतनी ही आसानी से ठीक कर लिया। ऐसे ही ज़्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं। अ, तो सबका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, लेकिन अगर हम लोग साइंटिफिक तरीके से जो प्रोटोकॉल बताया गया है, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर गाइडलाइन बताई गई हैं छारसूत के लिए, अगर हम उसको फॉलो करते हैं, सही से क्लीनिंग करते हैं, सारी चीज़ों को प्रॉपर जैसे बताया गया है उसी गाइडलाइन के हिसाब से करते हैं, तो बहुत ही आराम से हम ठीक हो जाते हैं बिना किसी तकलीफ के। जैसा कि भैया आपने बताया कि आप काफ़ी दूर से आते हैं, तो जब आप क्षारसूत्र चेंज कराने आए या आपका जिस दिन प्रोसीजर हुआ, आपको आने जाने में इस इलाज में कोई तकलीफ हुआ कि हाँ नहीं ये क्षारसूत्र चेंज किया गया तो आज मुझे ट्रेवलिंग में दिक्कत होती है, ऐसा कभी महसूस किया आपने? नहीं, ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। इनफैक्ट तो मैं ऑपरेशन के दूसरे दिन ही बाइक से गया और मेरी पत्नी अलीगढ़ से जो कि आ रही थी, तो मैं स्टेशन गया उनको लिवाने और उनको लेकर के फिर मैं गया और आपका जो उसके बाद जॉब फिर प्रोफाइल है, उस जॉब प्रोफाइल में कहीं आपको ऐसा लगा कि नहीं हम ये इलाज ले रहे हैं तो हमारी जॉब हैम्पर्ड हो रही है या
नॉर्मल लाइफ स्टाइल हमारी हैम्पर्ड हो रही है? नहीं, इससे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ता है। तो अगर आप आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि क्षार सूत्र टेक्निक जो है एक बहुत ही कारगर टेक्निक है। जो मन में भय पाल के रखा हुआ है वो चीज ऐसी प्रैक्टिकली नहीं होती है। बस नीड ये होती है कि उसका साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए, सही एड्रेस पे आप पहुंचें जो उसको प्रॉपर तरीके से कर सके। आपके मन में ये जो दर्द का भय रहता है, आप भैया के मुंह से खुद सुन रहे हैं कि वो अपना अनुभव बता रहे हैं, तो इतना दर्द नहीं होता है कि आप उस चीज से उसको टॉलरेट ना कर सकें, या बहुत उस दर्द को निवारण के लिए आपको इंजेक्शन लगवाने पड़े या इस तरीके से रेस्ट करना पड़े। आप अपना दैनिक कार्य रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं, अपनी जॉब कर सकते हैं, अपनी अर्निंग को मेंटेन कर सकते हैं। क्या आप दूसरों को रेकमेंड करेंगे किसी कि क्षार ट्रीटमेंट वो भी लें? बिल्कुल। और मैं तो मतलब जब मुझे पता चला कि ग्रेड 2 का फिस्टुला है तो मैंने पहले ही मन बना लिया था कि मैं क्षार सूत्र ही कराऊंगा, क्योंकि हमारे कई जो मित्रगण हैं वो भी एक दो जानने वाले हैं, उन्होंने क्षार सूत्र ही कराया है। और हमारे पिताजी ने भी हमको यही सलाह दिया था कि क्षार सूत्र ही इसका एक सटीक और मतलब 100% वाला एक इलाज, अच्छा इलाज होता है। तो हम तो मतलब क्षार सूत्र पर ही हमारा पहले से ही विश्वास था। जैसे भैया ने कहा 100%, एक ये लोगों के बीच में चीज़ें हैं कि हम शायद गारंटी कोई हमारी ले ले। गारंटी शब्द इसलिए लोग अपने डॉक्टर से मानते हैं जाके, क्योंकि अभी क्षारसूत्र उतना ज़्यादा अभी इस पे काम होना काफ़ी बाकी है। जब हम लोग किसी नई चीज़ को चुनने की कोशिश करते हैं तो हमारा थोड़ा सा फेथ उस पर कम होता है। हमारी कोशिश रहती है जो भी ट्रीटमेंट कर रहा है वो हमको इतना आश्वासन या इतना विश्वास जरूर दे कि हम अगर इस ट्रीटमेंट को ले रहे हैं तो हमें कोई ये ना कहने पाए, नहीं हमने आपसे मना किया था कि आप क्षारसूत्र ट्रीटमेंट ना लो, लेकिन आपने लिया इसलिए आप फंस गए। तो ये एक साइंटिफिक अप्रोच वाला ट्रीटमेंट है। क्षारसूत्र को अगर हम लोग इस तरह के पाइल्स, फिस्टुला, फिशर या पाइलोएंडल साइनस में ट्रीटमेंट के मॉडलिटी के रूप में चुनते हैं तो बेशक ही हम बहुत ही आसानी से इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। जैसे भैया खुद ही रेकमेंड कर रहे हैं कि नहीं, वो भी दूसरों से कहेंगे कि वो क्षारसूत्र ट्रीटमेंट को लें, और जहाँ भैया के पिताजी ने भी इनसे यही कहा कि आप क्षारसूत्र ट्रीटमेंट को लीजिए। जो लोग चीज़ों को महसूस कर चुके हैं वो हमेशा ही यही कहेंगे कि क्षारसूत्र ट्रीटमेंट एक बहुत ही बेहतरीन ट्रीटमेंट है।